धन्यवाद। देखी अपना नहीं नोटिफिकेशन गया था क्या? ऊपर से खींच के देखो। अगला 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि मतलब अधिक उपयुक्त है। तो हमें कौन सी विधि अच्छा लगती है? विलोपन। देखो विलोपन इसलिए लगती है अच्छी क्योंकि दिख जाता है कि समीकरण नंबर 1 में गुणा करना है कि समीकरण नंबर 2 में गुणा है, क्योंकि हम लोग हमेशा विलोपन विधि से हल करते हैं नहीं। अरे नहीं, इस तरह समीकरण दिया रहता है तो कहते हैं कि समीकरण है तो गुणा कर दो दूसरे का में, 3 में गुणा कर दो, 4 में गुणा कर दो। नहीं, तो प्रतिस्थापन में इस तरह रखिएगा। सुनिए, प्रतिस्थापन में ये रखिए कि प्रतिस्थापन इधर से उधर करनी है। विलोपन में याद रखना कि जैसे हम लोग बनाते हैं आपका ब्रज गुणनखंड भी आ जाएगा एक, तो वो अलग हो जाए, समझ में आएगा ना, इसलिए ना वो अलग थोड़ा टाइप की हो जाती है। तो आपको तो 2 आयती ही आ ही गई है बनाते बनाते, प्रतिस्थापन आइए गया है, ब्रज आइए गया है, तो ब्रज गुणनखंड भी आपको आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन इसमें से एक पूछेगा आपको ना, आपको एक पूछेगा कि ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा बताइए, कौन विधि द्वारा वो पूछेगा, निश्चित पूछेगा। बोल रहा है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लग रही है कि विलोपन विधि अच्छी लग रही है। नहीं, तो हम कह देते हैं कि x + y अब बराबर क्या है 5, समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण और क्या है, x 3y बराबर 4 बराबर क्या है 4 है। समीकरण नंबर कौन से 2? पहले बोला है प्रतिस्थापन विधि, नहीं विलोपन बोला है नहीं। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग लगाते आ रहे हैं, नहीं अभी जस्ट लगा रहे थे। चलो तो पहले हम लोग विलोपन विधि लगा लेते हैं, ठीक है। बोलो विलोपन विधि क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। समीकरण नंबर ये 1 था नहीं, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि ये 2 है, ये भी यहाँ 2 होगा तो प्लस माइनस करके कटा लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाता है, यानी 3 का गुणा कर सकते हैं या तो 2 का गुणा कर सकते हैं। बात यही ना हो जाती है जी, हैं ये ना गुणा करते हैं। ये कौन सी विधि बता रहे हैं, विलोपन विधि। अब ये कौन सी विधि चल रही है, विलोपन विधि, विलोपन विधि चल रही है, ठीक है। अब देखो, तो हम विलोपन विधि में हम 2 का गुणा कर सकते हैं, 3 का भी गुणा कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा किसको गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो। तो लिखो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर, नहीं बोलो, तो यहाँ पे 2x हो जाएगी अब प्लस क्या हो जाएगी 2y अब प्लस 5 दूना के 10, सब में गुणा 2 का होती है, ठीक ना। अब ये समीकरण हो गया है आपका। देखो ये माइनस ये प्लस, देखो हमें देखो प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। ये देखो 3y और 2y 5y, अब इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो y का मान आपका निकल के आ गया कितना 6/5, समझ में आई। तो y का मान समीकरण नंबर किस में रखने पे, 2 पे रखो चाहे 1 में रखो, बात तो वही है। तो हम रख लेते हैं 2 में, ठीक है। तो समीकरण लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर किस में रखने पे, 2 में या 1 में, आपकी इच्छा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2x -3 गुणे 6 कितना हो जाएगा 5 और बराबर क्या था 4। ये मत याद रखिएगा ये वाला कि माइनस होगा, क्योंकि गुणा करके उसे कहते ना। ये 2x - 18 और बटा में 5 और बराबर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 10x - 18 बराबर 4 और बटा में क्या हो जाएगा 5। तो इसको करो तिर्यक मल्टीपल, तो ये हो जाएगा कितना 20। बोलो ये 20 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 10x बराबर ये 20 और प्लस 18, तो 10x बराबर ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30 38 हो जाएगा, यानी x बराबर 38 और बटा क्या हो जाएगा 10। ये हमारा निकल के क्या आया है। अच्छा, विलोपन विधि, तो क्या प्रतिस्थापन विधि से भी तो आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं x का मान कितना आया 38/10 और y का मान निकल के आया था 6/5। अब हम इसको विलोपन विधि अरे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये अगर आया तो हमारा ये क्या है सही है, और नहीं आया तो क्या है गलत है। चलो हमें पता है कि इस y को उधर भेज देंगे प्रतिस्थापन में, तो ये कितना हो जाएगा इस तरह, है ना होगा। तो अब लिखो यहाँ पे कि समीकरण नंबर की 3 बन जाती ना, क्योंकि उधर की है तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, नहीं तो 2 गुणे
5 माइनस वाई हो जाती और माइनस 3y बराबर क्या हो जाती 4, यही ना होती। अब गुणा करो तो ये 10 माइनस 2y माइनस 5y बराबर कितना हो जाती है 3y, ठीक ना। अब देखो तो इसमें करोगे तो -5 होगा ना, -5y, इधर करोगे तो जाएगा तो 6 होगा ना, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा। देखो ये 4, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो -6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -6। इसे काटे तो y बराबर, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये आपका y का मान निकल के आया, y का मान यहाँ पे भी निकल के आया। अब x का मान और y का मान समीकरण नंबर किस में रख देते हैं 3 में रख देते हैं, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, यही ना हो सकता है कि भाई गलती होगा। वो नहीं कर लेंगे 2 5 10। हाँ चलो हो जाएगा। देखो तो x बराबर है 25 माइनस 6 बटा में 5, चलो तो x बराबर इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 19 बटा कितना हो जाएगा 5। इसको काटे 2 से तो 19, इसको काटे तो 2 से तो 5, तो 19/5, 19 बटा नहीं तो इसमें 2 का गुणा कर लो, इसमें भी 2 का, तो 19 दूना के 38 बटा 10 हो जाएगी। अपने मन से जब ऊपर में गुणा किए हैं तो नीचे में भी उतने का करूँगा, ठीक ना। तो देख रहे थे कि 38 बटा नहीं आ रहा था तो इसको काट के लिया दिया 19 बटा, नहीं तो फिर इसमें भी 2 का गुणा करो, इसमें भी 2 का गुणा करो, तो आ गया कि नहीं, इसका मतलब हमारा सही है। तो प्रतिस्थापन विधि भी द्वारा आ गया और आपका विलोपन विधि द्वारा। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि अब जो भी 3 सवाल बची है और अगला भी बना ही लोगे। मिलेंगे अगले चैप्टर में, जय हिंद।